वो धड़कती है अपने बच्चों के लिए। और ऐसे में त्रुटि नहीं रहती। आप चिंता मत कीजिए, उसे अपनी पुत्री मानकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यही हमारा पहला उत्तरदायित्व है। आपकी इस माया को समझ पाना आसान नहीं है। हे ब्रह्मदेव, आप तो इस संपूर्ण सृष्टि की सृजन करता है। ये संपूर्ण सृष्टि आपकी ही रचना है। ये संसार माया नहीं है तो और क्या है? इस माया को समझने में आपको कठिनाई हो रही है। आपने हमें निर्माण किया है और फिर आपने हमें आपके स्वरूप को पुनः निर्माण करने की प्रेरणा दी है। और मेरे पुत्र दक्ष के घर पुत्री बनकर प्रकट हुई है। आपकी इस माया को समझ पाना आसान नहीं। हे ब्रह्मदेव, हर प्रेरणा सृष्टि के किसी न किसी कार्य से जुड़ी होती है, तभी सृष्टि का चक्र चलता है। दक्ष प्रजापति के घर जन्म लेना मेरे इसी कार्य का हिस्सा है। वहां मैं शक्ति स्वरूप में प्रकट हुई हूँ। इस स्वरूप का क्या उद्देश्य है, ये समय आने पर आपको स्वयं पता चल जाएगा। आपको सत सत प्रणाम देवी। दक्ष ने दुर्गा की भक्ति की स्वप्न हुआ साकार। दक्ष ने दुर्गा की भक्ति की स्वप्न हुआ साकार। दक्ष प्रजापति के घर में हुआ शक्ति का अवतार। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी दुर्गा सती है बनकर आई। माता पिता के मन में उमड़ी खुशियाँ आज हजार। माता पिता के मन में उमड़ी खुशियाँ आज हजार। दक्ष प्रजापति के घर में हुआ शक्ति का अवतार। हो, 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 क्या बात है पिताश्री? क्या इस कुंडली में अशुभ संकेत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चिंता की रेखाएं जो मैंने आपकी मुखाकृति पर देखी, वो क्या थी? कुंडली कभी कभी भविष्य का आईना बनकर सामने आ जाती है पुत्र। हम इसमें वो देख लेते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। परंतु ऐसा आपने क्या देख लिया पिताश्री जो आपके लिए चिंता का कारण बन गया? भविष्य यदि समय के गर्भ में छुपा रहे, वही उत्तम होता है पुत्र। उसे कभी भी वर्तमान में नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैंने जो देखा है वो मुझ तक ही सीमित रहेगा। तुम भी उसे जानने का प्रयास नहीं करोगे, क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो सृष्टि की संरचना की भलाई के लिए ही होता है। जी पिताश्री। तुमने मुझे इस बच्ची के नामकरण के लिए बुलाया है। ये बच्ची शक्ति स्वरूपा है, आदि शक्ति का रूप है, भगवती दुर्गा के सत्यांश से जन्मी है। इसलिए इसका नाम सती होगा। सती? नाम
हर काल में तुम्हारी पुत्री संसार में सती के नाम से पूजी जाएगी। बेटे की मुस्कान पे देते सारी खुशियां वार। दक्ष प्रजापति के घर में हुआ शक्ति का अवतार। तुम्हारी पुत्री संसार में सती कहलाएगी। नटखट हो गई है सती, बहुत तंग आ चुकी है। अब आप ही अपनी लाडली को खाना खिलाइए। सती तो मेरी प्यारी बेटी है। आप सबकी सहमति के पश्चात ही हम ये निर्णय ले पाएंगे देवगण। ये आपकी सबसे प्यारी बेटी है दक्षराज। केवल प्यारी नहीं देव, मेरे प्राण कहिए, मेरी आत्मा है। फिर तो उस दिन की सोचिए दक्षराज, जब सती सयानी हो जाएगी और विवाह के पश्चात अपने ससुराल चली जाएगी। फिर कैसे कैसे जी पाएंगे आप? पता नहीं देव, पता नहीं मैं अपनी सती के बिना कैसे जी पाऊंगा। आंख में चोली पिता से खेले पर अपने ही शिव को देखे। शिव आंखों में, शिव सांसों में, शिव जीवन आधार। शिव आंखों में, शिव सांसों में, शिव जीवन आधार। दक्ष प्रजापति के घर में हुआ शक्ति का अवतार। हो शिव भक्ति का बचपन से ही मन में हुआ संचार। शिव भक्ति का बचपन से ही मन में हुआ संचार। दक्ष प्रजापति के घर में हुआ शक्ति का अवतार। हो क्या बात है चारू, आज आप बहुत उदास दिख रही हैं। समय कितना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं आपका भाव नहीं समझा। आप किस समय की बात कर रही हैं? अपने बच्चियों के बचपन की, उस सुख की जो उन्हें जन्म देते समय मुझे अनुभव हुआ था। उनका मां मां कहकर मेरे पीछे भागना। समय कितना जल्दी गुजर जाता है। समय के साथ सुलक्षणा और सुलोचना का विवाह हो गया। अपने पति के घर जाते वो अपने ससुराल की होकर रह गई।
मैं बहुत अधीर हो रही हूं। पता नहीं क्यों मेरा दिल फटा जा रहा है। अब आपको सती की चिंता खा जा रही है। आप ये सोचकर भावुक हो रही हैं कि अब उसे भी जाना है, यही ना? चारू, सृष्टि का यही नियम है। हर माता पिता एक दिन अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने दिल के टुकड़े अपनी बेटी को उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा करते हैं। वो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी होती है। कई दिनों से मेरे मन में भी यही विचार आ रहा था। अच्छा हुआ तुमने इस विषय पर बात की। मैं कल ही पिताश्री से मिलकर सती के लिए योग्य वर कौन होगा उस पर बात करता हूं। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, हमारी सती अब युवती हो गई है। शास्त्रानुसार वो समय आ गया है जब पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाना चाहिए। हाँ पुत्र, वो समय तो आ गया है। सती के जन्म होने से पहले ही सती का वर तय हो चुका था। तुम शायद ये बात भूल गए हो। मैं भूल गया? ये कैसे संभव है पिताश्री? तुम शायद भूल गए हो कि तुमने भगवती दुर्गा की उपासना किस लिए की थी। भूल गए हो ना? तुम्हारी पुत्री सती ही शिव की शक्ति है पुत्र, और तुम्हें वो शक्ति शिव जी को वापस करनी है। शिव जी को? हाँ पुत्र, शिव जी को। सती के लिए इस सृष्टि में सबसे योग्य वर शिव जी है, क्योंकि शिव के बिना सती और सती के बिना शिव अधूरे हैं। सती ही वो शक्ति है जिससे शिव जी शक्ति विहीन हो चुके हैं। लगता है मुझे अब शिव जी से इस संबंध में बात करनी होगी। हाँ पुत्र, तुम्हें उनसे आज्ञा लेनी होगी। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। लेकिन सती का जन्म हुआ ही आपके लिए है महादेव। सती सती नहीं, आपकी शक्ति है। ब्रह्मदेव, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, और ऐसा जीवन अब मुझे कदापि स्वीकार नहीं। काल अपनी गति से चलता है पितामह। सती का जन्म शिव शक्ति के रूप में हुआ है, यही उसके जीवन का उद्देश्य है। तो फिर शिव सती को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? शिव स्वयं सती के पास जाएंगे। सती की शक्ति शिव को स्वयं खींच लाएगी। ओम नमः शिवाय। 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 ओम ओम नमः शिवाय। देवी, आप कौन हैं?
और इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? महाप्रभु, मैं सती हूँ। सती? आप सती हैं? दक्षराज प्रजापति की पुत्री? जी हाँ, मैं दक्षराज की छोटी पुत्री सती हूँ। सती, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगिए। महादेव, मुझे आपके बाएं भाग का स्थान चाहिए, वो स्थान जो भार्या का होता है। सती! 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 सती, कृपया कोई और वर मांगिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे सिर्फ शिव चाहिए, शिव के सिवा और कुछ नहीं। मैं काल दृष्टा हूं, जो मैं देख सकता हूं वो आप कदापि नहीं देख सकती। आपको मेरी भार्या बनकर सुख नहीं दुख मिलेगा, मान नहीं अपमान मिलेगा। सती की पूर्णता उस स्थान के साथ है प्रभु, नहीं तो सती अधूरी है। वो स्थान मुझे दीजिए, नहीं तो सती अपना जीवन समाप्त कर लेगी। तथास्तु। इस प्रकार महादेव शिव शंकर ने सती से अपने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सती और अन्य सभी बहुत प्रसन्न हो गए, परंतु दक्ष प्रजापति की मुखाकृति पर प्रसन्नता के बिल्कुल भी भाव नहीं थे। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि दक्ष प्रजापति की दृष्टि में उनकी प्रिय पुत्री सती के लिए जैसा वर होना चाहिए वो बात महादेव शिव में कदापि नहीं थी। वो तो माँ दुर्गा और ब्रह्मदेव के आगे विवश थे, नहीं तो वो इस विवाह के लिए कदापि तैयार न होते। और सती की भक्ति से उनका दिल भी पिघल गया था। रक्षक, जो दुर्गा की कृपा है ना इनके मन में, वो निकाल दो इनके मन से। त्रिजटा, उसके कोट से डर। यदि उसके कोड़े की मार पड़ेगी ना, तो ना ही तुम्हारा ये शरीर रहेगा और ना ही मन। त्रिजटा, छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो, छोड़ो, चलो, छोड़ दो मुझे अपनी दीदी के पास जाना है, छोड़ दो। अगर मुफ्त में खाने को मिल जाए तो भक्ति किसे अच्छी नहीं लगती। कामचोर कहीं की। परंतु परंतु अब जब तुम्हें और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तो तुम्हारी भक्ति अवश्य कम हो जाएगी। चल मेरे साथ। इस कक्ष में ये सारा अनाज की बोरियां देख रही है तू, हैं? ठसाठस भरी हुई है ये अनाज। अब तुम्हें करना ये है कि सुबह होने से पहले ये सारा अनाज पिस जाना चाहिए, वरना तुम महापाप की भागी बनोगे। यही तेरे लिए सही स्थान है। ढूंढो यहाँ भक्ति और करो दुर्गा का गुणगान। इन दीवारों को सुनाओ अपनी दुर्गा की कहानी, समझे?
कर्म ही धर्म है, ऐसा ही कहती है ना तू? तो दिखा अपना धर्म। और यदि तू ये धर्म दिखाने में असमर्थ रही तो तेरे साथ ये जितने भी बंदी हैं, ये ऋषि, ये मुनि, इनका अन्न, इनका जल मैं बंद कर दूंगा और ये तड़प तड़प कर मरेंगे। और इनके मरने की उत्तरदायी होगी केवल तू सुमुखी, क्योंकि पेट तो अन्न से ही भरता है, कहानियों से नहीं। मुझे बहुत विश्वास है ना स्वयं पर और अपनी उस मां दुर्गा पर। तो मैं देखना चाहता हूं कि वो दुर्गा क्या करती है तुम्हारा ये विश्वास बनाए रखने के लिए। देखना चाहता हूं मैं उसके अस्तित्व का चमत्कार, देखना चाहता हूं मैं चमके, उसके अस्तित्व का चमत्कार देखना चाहता हूं मैं। मांग से रोटी, मांग रोटी। पेट की आग ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, समय के साथ साथ ये और तीव्र हो जाती है। मैं आज उसी आग में तुम सबको झुलसते हुए देखना चाहता हूं और मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखना चाहता हूं। यह तो अत्याचार की हद है दानवराज, माँ दुर्गा से डरो। माँ दुर्गा से? ये कौन है? और यदि तुझे दुर्गा की भक्ति इतनी प्यारी लगती है तो मांग मां दुर्गा से रोटी, छीन लो इन सबका खाना। जगदम्बे महादुर्गे संकट में तेरे भक्त पड़े, आ भी जा अब देर न कर, ओ मैया अब देर न कर, कष्ट मिटा अब देर न कर दे कृपा अब देर न कर। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चमत्कार कर दे, तेरा ये भर कर दे, जय अम्बे जगदम्बे, जय दुर्गे महादुर्गे।
कुलद्रोही, तू उसका नाम मेरे सामने ले रहा है जिसके नाम से मुझे घृणा है, उस दुर्गा का। मैं कोसता हूं उस दिन को जिस दिन तू मेरा अनुज बनकर हमारे कुल में पैदा हुआ। तू हमारे कुल पर कलंक है। ले जाओ इसे इतना श्रम करवाओ, इतना श्रम करवाओ कि ये तिल तिल मरे। माँ दुर्गा तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी भैया, छोड़ दो मुझे। दुर्गा के नाम से दिलाता है मुझे, हाँ? जानता नहीं कालकेतु को? कालकेतु से सूर्य भी अनुमति मांगता है, पूछता है वो कालकेतु से कि क्या मैं आपके नगर में अपनी किरणें बिखेर सकता हूं? नदी भी पूछती है कि आपके राज्य में से बहने की अनुमति है मुझे? कौन पूछती है कि क्या मुझे अनुमति है? और तू मुझे दुर्गा की धमकी देता है, डराता है मुझे? हाँ, चला। एक रात में इतना सारा अनाज आटे में परिवर्तित। एक आम नारी का यह काम नहीं हो सकता। अवश्य कोई यहाँ आता। समोखे, ये किसने पीसा अनाज? बोल। तूने अकेले पीसा? तो जैसी साधारण स्त्री ऐसा कर ही नहीं सकती। बोल, किसने तेरी सहायता की है? किसने कार्य किया ये? अपने भक्तों का भक्त वत्सल और कौन हो सकता है कुला नरेश? वो माँ दुर्गा के सिवा और कौन हो सकता है? वो माँ दुर्गा के सिवा और कौन हो सकता है? वो मेरी माँ है जिसने मेरी लाज रखी। जिस पाप के तुम मुझे भागीदार बनाना चाहते थे, वो मेरी माँ को स्वीकार नहीं था। इसलिए जिसे तुम असंभव कह रहे थे, मेरी माँ ने उसे संभव करके दिखाया। हे माँ दुर्गे, मैं आपकी कृतज्ञ हो गई माँ, मैं आपकी कृतज्ञ हो गई। आपने मेरी लाज रखी। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। कौन कर रही है? जय माँ दुर्गा। दुष्ट बुद्धि, ये ढोंग कर रही है। पता करो किसने पीसा ये आटा, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। चलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी, आपकी बात सुनकर ये विश्वास हो गया है कि माँ दुर्गा हर जगह है। वो हर कण कण में बसी हैं। हाँ श्वेत केतु, बस उन्हें देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। वो दृष्टि जो हमारे मन की आंखों में विद्यमान है। यदि मन की आंखों से उन्हें देखोगे तो जब देखोगे, जहाँ देखोगे, बस माँ दुर्गा ही नजर आएगी। पर दीदी, मुझे आगे की कहानी सुननी है। फिर क्या हुआ दीदी? प्रजापति दक्ष महादेव शिव शंकर को क्यों नहीं पसंद करते थे? क्योंकि प्रजापति सोचते थे कि उनकी प्रिय पुत्री सती, जो इतने लाड़ और प्यार से पली बड़ी है, वो महादेव शिव शंकर के साथ आनंदित कैसे रह सकती हैं? क्योंकि प्रजापति दक्ष और महादेव शिव शंकर, इनके रहन सहन में जमीन और आसमान का अंतर था। और ये अंतर उस विवाह में दिखाई दे रहा था।
शिव शंकर, हो बम बम जय शिव शंकर, बम बम जय शिव शंकर, हो बम बम जय शिव शंकर। देखो शिव जी है नागेश्वर, बने हैं दूल्हा सुंदर, तन भस्म रमाए तन नाग सजाए, देखो मेरे शिव शंकर। गण भूत प्रेत है सारे, सब देवा आदि पधारे, बाराती बन के आए राजा दक्ष के घर। देखो शिव जी है नागेश्वर, बने हैं दूल्हा सुंदर, तन भस्म रमाए तन नाग सजाए, देखो मेरे शिव शंकर। गणभूत प्रेत है सारे, सब देवा आदि पधारे, बाराती बन के आए राजा दक्ष के घर। जय शिव शंकर, बम बम जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, बम बम जय शिव शंकर। बारात दरवाजे पर आ गई है महाराज, और आप यहाँ बैठे हैं, वो भी परेशान। शारू, मैंने बारातियों को भी देखा है और दूल्हे को भी। क्या ऐसा ही घर मेरी पुत्री के भाग्य में लिखा है? क्या यही वर है मेरी पुत्री के भाग्य में? उस पुत्री के भाग्य में जिसे हमने इतने लाड प्यार से पाला है। भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये शिवशंकर भला कौन सा सुख देगा मेरी पुत्री को? शारू, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत विचलित हूं मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कैसे चारू, कैसे विवाह कर दूं मैं अपनी सखी का इन महादेव शिवशंकर से? आप भूल रहे हैं, माँ दुर्गा ने आशीर्वाद देते समय आपसे क्या कहा था? सती भी माँ दुर्गा का ही रूप है। उसने महादेव शिवशंकर के लिए ही सती बनकर हमारे घर में जन्म लिया है। सती शिव की शक्ति है, इसीलिए महादेव के मना करने पर उसने तपस्या की। ये विवाह उसी तपस्या का फल है। ये विवाह जैसा भी है, जिस रूप में भी है, आप उसे स्वीकार करें। और वैसे भी पिता श्री ब्रह्मदेव की भी यही आज्ञा है। चलिए, वरमाला का समय हो गया है। वरमाला लेके द्वारे देवी सती जी पधारी, स्वागत में संग देवी जी के सखियां हैं सारी। हो शिव शंभु हाथ पधारे, देवों ने खुशी मनाई, पहनाई सती ने माला, शिव ने भी पहनाई। आरती उतारे, नाग लपेटे दूल्हा देख के लोग भय से कांपे। ऐसा दूल्हा दक्ष स्वीकार करेंगे क्या? अपनी पुत्री का शिव जी से ब्याह करेंगे क्या? पर शिव विवाह मंडप में पाणी ग्रहण करते हैं, पिता दक्ष जी खुशी से कन्यादान है करते। देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य,
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीह विश्वं विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्राः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। विदाई के समय हर माँ अपनी बेटी के आंचल में अपने जीवन भर की तपस्या, अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद अपनी पुत्री के आंचल में डालती है, क्योंकि एक माँ के पास इसके सिवा और कुछ नहीं होता। और आज मैं तेरे आंचल में इस सिंदूर के साथ ये डाल रही हूं। माता, विधि का विधान यही है कि विवाह के उपरांत पुत्री के पास माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद ही साथ जाता है। स्त्री का श्रृंगार उसका सुहाग होता है पुत्री। सुहाग की प्रतिष्ठा ही सुहागन की प्रतिष्ठा होती है। इस आंचल पे कभी आँच मत आने देना पुत्री। विदाई की शुभ बेला हो चुकी है। चलो बेटी। जिन हाथों ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ तुम्हें डोली में बिठाएंगे, तुम्हें विदा करेंगे। कैसे कर पाऊंगा मैं ये? कैसे मैं अपने दिल के टुकड़े अपनी प्यारी बेटी को विदा कर पाऊंगा? मुझसे ये नहीं होगा चारू, मुझसे ये नहीं होगा। पिताश्री, मेरी शक्ति तो आप हैं। यदि आपके आंखों में आंसू हो तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा कल कैसा होगा बेटी, पर तुम्हारे आने वाले कल के बारे में सोचता हूं तो बहुत डर लगता है। पिताश्री, मेरा कल तो आपके आशीर्वाद में छिपा है, फिर डर किस बात का? सती,
शिव शंकर, बम बम जय शिव शंकर, बम बम जय शिव शंकर, बम बम जय शिव शंकर। सती, इन निर्जन पर्वतों को देखकर आपको अपने घर का स्मरण नहीं हो रहा है? कौन सा घर स्वामी? आपका अपना घर, आपके पिता दक्षराज प्रजापति का घर। कितना अंतर है ना इस घर में और उस घर में। क्यों देवी? जी हाँ, बहुत अंतर है। वो घर घर नहीं, विशाल भवन है। हर सुविधाएं हैं वहां, परंतु स्वामी वो घर मेरा नहीं, मेरे पिता का है। एक विवाहिता के लिए वही घर सबसे सुंदर, सबसे विशाल होता है, जिस घर में अपने पति का प्रेम निवास करता है। वो ये घर है स्वामी, और मेरे लिए ये घर सर्वोत्तम है। तो देवी आइए, आपको आपके सर्वोत्तम घर के दर्शन करा देते हैं। आइए देवी। सती, ये रहा आपका कक्ष। मेरा? हाँ, केवल आपका। तो क्या आप? मेरा कक्ष भी यही है। पर कहाँ? आपके मन मंदिर में। सती, मैं सदा आपके मन मंदिर में निवास करूंगा। मैं सदा आपके मन मंदिर में निवास करूंगा। सदा सदा। सती कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। देवी, कहां चली गई थी आप? ध्यान टूटते ही आपको ना देखकर हम वंचित हो उठे। मैं आपके लिए फूल लेने गई थी। मैं आपके आसन को फूलों से सजाना चाहती हूँ। देवी, मेरे आसन को सजाना चाहती हैं आप? भला मुझ भभूतधारी का इन फूलों से क्या काम? ये मेरा अधिकार है स्वामी। मेरे अधिकार से मुझे वंचित मत कीजिए। देवी, मैं आपको आपके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहता, परंतु मेरी एक शर्त है। सती, जब भी मैं ध्यान में बैठूं, आप सदैव मेरे समक्ष रहें। मेरी आंखों से ओझल नहीं होंगे आप।
मतलब आप ध्यान करते हैं या ध्यान के बहाने मेरा मनन? हाँ, आपका मनन, क्योंकि आपका मनन ही हमारा ध्यान है और आपका मनन ही हमारी तपस्या है। आप ही शिव हैं देवी और आप ही शिव की शक्ति है। आप जहां हैं शिव वहां है। आप में शिव है और शिव में आप है। आप ही जड़ हैं, आप ही चेतन हैं। आप थल हैं और जल भी हैं। आप ही आकाश है, आप ही पाताल है। देवी, प्रकृति के हर क्षण में, हर कण में केवल आप है देवी। आप और केवल आप। कितना मनोहारी दृश्य है ना सुलोचना दीदी? मन करता है इन सुंदर घाटियों को अपनी आंखों में समेट लूं। यही सती का ससुराल है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भव्य महल में हमारी सती सारी सुख सुविधाओं के बीच मानो स्वर्ग में रह रही हो। कितनी भाग्यशाली है ना हमारी सती। हाँ दीदी। दीदी, चलो ना सती से मिलकर आते हैं। दीदी, वो रही सती। सती, आओ दीदी, मेरा अहोभाग्य है कि तुम दोनों मेरे घर पधारी। इसे तुम अपना घर कहती हो? हाँ दीदी, यही तो मेरा घर है। यहीं पर मेरे नाथ भगवान शिव तप करते हैं। सती, ये सारे कार्य क्या तुम स्वयं करती हो? तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ कोई दासी नहीं है? जो आनंद मुझे अपने पतिदेव की सेवा करके मिलता है, वो आनंद और किसी सुख में कहाँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत। ओहो, मैं तो अपनी बताती जा रही हूँ, आप लोगों को बैठने तक भी नहीं बोला। बैठिए ना, मैं जल लेकर आती हूँ। ये पिताश्री ने सती का विवाह किसके साथ कर दिया है? ये भी कोई भला घर है? घर तो वो होता है जहाँ भवन हो, घर तो वो होता है जहाँ शांति हो, वैभव हो, दास दासियां हो, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर भी सती इसे अपना घर कहती है। हाँ दीदी, इसे सती का दुर्भाग्य कहो या पिताजी की नासमझी। पता नहीं क्या सोचकर पिताजी ने सती का विवाह शिव शंकर से कर दिया। दीदी, मुझे सती पर बड़ी दया आती है। सुलोचना, यदि हम यहाँ रुकेंगे तो सती को हमारा सत्कार करना पड़ेगा। कैसे करेगी वो? दीदी, अच्छा होगा हम यहाँ से चलते हैं। मैं सती को लाचार नहीं देख सकती। सती, ओ सती। जी दीदी। सती, हम विमान विचरण के लिए निकले थे, सोचा हमारी प्यारी बहना से मिल लें। हम तो मिल लिए, अब हमें चलना चाहिए। सुनिए दीदी, माताश्री पिताश्री से जरूर कहना कि सती इस संसार की सबसे भाग्यशाली पत्नी है, जिसे महादेव शिव शंकर जैसा वर मिला। जो मान, जो सम्मान मुझे महादेव शिव जी ने दिया, वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती दीदी। इतना
इतना सुख पाने की कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। महादेव शिव जी का साथ पाकर मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, बहुत खुश हूँ। मैं स्वयं माताश्री और पिताश्री से मिलने जाने वाली हूँ। उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि ऐसा घर और ऐसा वर उन्होंने मुझे दिया। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। चले? चलते हैं। कितनी नासमझ हो तुम दोनों दीदी। मेरा सुख पहचान नहीं पाए। मेरा सुख क्या है ये तुम दोनों समझ नहीं पाओगे। बेटी सती, जीते रहो। खुश। तुम यहां अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के? सब कुशल मंगल तो है ना बेटी? जी हाँ पिताश्री, सब कुशल मंगल है। बस आप दोनों से मिलने की इच्छा प्रबल हो रही थी और मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। अच्छा किया पुत्री, तुम्हें देखने के लिए मैं भी बहुत आतुर हो रही थी। हमारे जमाई जी कैसे हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? वो नैमिसारंत पर्वत पर गए हैं। उनके साथ पितामह ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी है। मैं अकेली कैलाश पर्वत पर रह गई थी, इसलिए सोचा कि आप दोनों से मिल लूं। इसलिए बिना किसी पूर्व सूचना के आ गई। अपने माता पिता के घर ही तो आना है। माते, मेरा ये कदम अनुचित तो नहीं? नहीं पुत्री, ये तुम्हारे माता पिता का घर है, किसी पराये का नहीं। और बेटी पराई नहीं होती, जिसे अपने माता पिता के घर आने से पहले उन्हें सूचित करने की आवश्यकता हो। ये घर तुम्हारा है बेटी, यहाँ की हर वस्तु तुम्हारी है। तुम्हारा जब मन चाहे तुम यहां आ सकती हो। बेटी कोई वस्तु नहीं होती जिसे दान कर दिया जाए। बेटी तो अपने पिता के मस्तक का मुकुट होती है, जिसकी वो लाज रखती है। विदाई के साथ पराई नहीं हो जाती। बेटी, इस घर पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना पहले था। तुम्हारा जब मन चाहे तुम यहां आ सकती हो। बेटी, मैं भी नौमिषारंत पर्वत पर जा रहा हूं। मेरा वहां जाना तय है। चलो इसी बहाने वहां अपने जमाई भोलेनाथ शिवशंकर जी से भेंट हो जाएगी। आयुष्मान भव। महादेव शिव शंकर, मैं ब्रह्मदेव का पुत्र दक्ष प्रजापति हूं। ये जानते हैं ना
दक्षराज, ये भी कोई कहने की बात है? कहने की बात है शिवशंकर, इसीलिए कह रहा हूं। तो कहिए, क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सभा में? आप शक्ति विहीन हो गए थे, इतना तो स्मरण है ना आप? और वो मैं था, मैं दक्ष प्रजापति, जिसने भगवती दुर्गा की आराधना करके भगवान विष्णु और आपकी खोई हुई शक्ति वापस लौटाई थी। भगवान विष्णु ने तो खड़े होकर अपनी शिष्टता जता दी, किंतु आपने नहीं, क्योंकि शिष्टता वही जता सकता है जिसके पास शिष्टता होती है। शिष्टता होती है, शिष्टता होती है। और आपके पास शिष्टता है ही नहीं। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? क्षमा करें पिताश्री, किंतु यही सत्य है। इस महादेव शिवशंकर के पास शिष्टता नहीं है। शिष्टता नहीं है, शिष्टता नहीं है। भूत और प्रेतों के साथ विचरण करने वाला ये शिवशंकर विचार शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, शून्य हो गया। मुझे आज दुख है